नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में करने वाले सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं करती थी। कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। बड़ी बहू ने तो सुनते ही मना कर दिया कि आपका कार्तिक का काम मुझसे नहीं होगा, आप अपनी छोटी बहू से कह दो। तो ससुर जी ने छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी और उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करना होगा? ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, हर रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना, दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू हर रोज़ 5 बजे उठकर पानी भर लाती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती धोकर सुखा देती, दोपहर में गरम गरम रोटी खिला देती। बहू ने जब ससुर मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ ही नहीं पाती थी कि हर रोज़ झाड़ू लगाकर मोती एक तरफ इकट्ठा कर देती। इस तरह से एक माह निकल गया। कार्तिक महीना ख़त्म होने को आया। ससुर जी ने कहा, बहू, कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, फिर आपको खेत में से बुला लाऊंगी। खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी, मैंने खाना बना दिया, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला देना, मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक में ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है और मैं चिड़ियों को भगा रही हूँ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और खुद चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुगने आ रही होती हैं तो दाने जमीन पर गिरते हैं, वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोती से जगमगा रहा है। बड़े भाई से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, हमारे ऊपर तो कार्तिक मास की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने मुझसे पहले कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। वह साल भर इंतजार करती है। जब कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करोगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा, इस बार मैं नहीं करूँगा, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से से कहने लगती है कि आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया। जब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर ही देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का ध्यान रखती है। सुबह कुएं से पानी लाकर देती और धोती धोकर सुखा देती और सुखाते टाइम उसे निचोड़ती नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बूंदें गिरे और वो ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। इससे कोई हीरे मोती नहीं बने, बल्कि जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक महीना ख़त्म होने को आया। पिताजी ने कहा, ब्राह्मणों को न्योता दे दो। जल्दी से खाना बना कर ससुर जी को खेत में बुलाने चली गई। खुद खेत की रखवाली करने लगी। कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह कहती, कुछ ना खाओ, यह हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। अब तक उसके खेत में कोई हीरे मोती ढेर नहीं बने। खेत की बालियों में भी दाने नहीं रहे तो ससुर जी के पास लड़ने पहुंच गई।
तब ससुर जी ने कहा, तूने तो देखा देखी पैसे की लालच में मेरी सेवा करी, पर छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई। तूने लालच करा तो तेरी फसल खराब होगी। कार्तिक महाराज जैसी छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना। जैसी बड़ी बहू पर करी, किसी पे मत करना। कथा अधूरी रह गई हो तो उसे पूरी कर देना।